जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ साथियों आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि संविधान बनाने में कितना समय जो है साथियों लगा था। तो याद रखिएगा साथियों, संविधान बनने में जो है 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी साथियों यहाँ पे प्रदूषित हो रही है। चलिए बताएंगे साथियों। तो कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी साथियों प्रदूषित हो रही है। तो याद रखेंगे साथियों कोसी नदी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कोसी नदी। अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर का संबंध जो है किससे है। चलिए बताएंगे साथियों कि सेरीकल्चर का संबंध किससे होगा। तो साथियों सेरीकल्चर का संबंध हो जाएंगे रेशम कीट पालन से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए सही जवाब है, रेशम कीट पालन से होगा। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा साथियों एसिड होता है। चलिए बताएंगे साथियों। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो साथियों आप याद रखेंगे फार्मिक एसिड होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, फार्मिक एसिड। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ साथियों क्या है। बताइए साथियों कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो साथियों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होगा मृतकों का टीला। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है कि भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। चलिए बताइए साथियों। तो भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो याद रखेंगे साथियों लामित्य होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, लामित्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा साथियों रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 7.4 होते हैं। अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह साथियों कब हुआ था। बताइए साथियों कि रंपा विद्रोह जो है साथियों ये कब हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों रंपा विद्रोह जो है यह होते हैं साथियों 1922 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से साथियों जाना जाता है। बताइए साथियों। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों जमुना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, जमुना के नाम से। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। बताइए साथियों। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो याद रखेंगे साथियों प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो है आर्केड्यूक फर्डिनेंट की हत्या हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आर्यों का मूल निवास स्थान साथियों क्या है। चलिए बताएंगे साथियों। तो आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। तो याद रखेंगे साथियों आर्यों का मूल निवास स्थान जो है
यूरेशिया हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, यूरेशिया होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जामा मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था? बताइए साथियों कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों जामा मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब करवाए हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, औरंगजेब करवाए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक में इंद्र का स्थान किस देवता को साथियों मिला था? चलिए बताएंगे साथियों। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो याद रखेंगे साथियों, ये प्रजापति को मिले थे। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, प्रजापति को। अगला प्रश्न है किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? बताइए साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा साथियों लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताएंगे। और बताइए साथियों किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना जो है गृह युद्ध है? तो साथियों ये कहे हुए थे आपके सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी सही जवाब है, सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है ओजोन परत दिवस जो है साथियों ये मनाया जाता है। बताइए साथियों। तो ओजोन परत दिवस जो है साथियों मनाया जाता है। तो साथियों ये मनाई जाती है आपके कब? तो ये मनाई जाती है 16 सितंबर को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब साथियों, 16 सितंबर को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बिहार में साथियों नहीं बहती है? बताइए साथियों कि कौन सी नदी है जो कि बिहार में नहीं बहती है? तो याद रखेंगे साथियों रामगंगा जो है साथियों ये बिहार में नहीं बहती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, रामगंगा। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताइए साथियों। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी साथियों ये कहाँ थी? तो याद रखिएगा साथियों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है हम्पी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा पर बम जो है साथियों कब गिराया गया था? चलिए बताएंगे साथियों हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो याद रखेंगे साथियों हिरोशिमा पर जो है बम गिराई जाती है 6 अगस्त 1945 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 6 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न है कि जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए साथियों। तो जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों जाट जाटिन जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके बिहार राज्य का लोक नृत्य। ऑप्शन सी सही जवाब है, बिहार राज्य का। अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी किस भाषा में साथियों लिखी गई है? बताइए साथियों। तो गुलामगिरी जो है साथियों किस भाषा में लिखी गई है? तो याद रखेंगे साथियों गुलामगिरी जो है साथियों मराठी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मराठी भाषा में। अगला प्रश्न है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चलिए बताइए साथियों। तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा साथियों सेबी के वर्तमान अध्यक्ष जो है साथियों माधवी पुरी बुचली है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। अगला प्रश्न कि निर्वात में ध्वनि की गति साथियों कितनी होती है? बताइए आप सभी लोग। तो निर्वात में साथियों ध्वनि की जो गति होती है साथियों ये कितनी होती है? तो साथियों याद रखेंगे निर्वात में जो है ध्वनि की गति 0 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, 0 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है कि चांद पर सबसे पहला कदम जो है साथियों किसने रखा था? चलिए बताइए साथियों। तो चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो याद रख लीजिएगा साथियों चांद पर सबसे पहला कदम जो है साथियों नील आर्मस्ट्रांग रखे थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नील आर्मस्ट्रांग होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों। तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा साथियों बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हो जाएंगे साथियों यहाँ पे हो जाएंगे नंद किशोर यादव। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, नंद किशोर यादव होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना जो साथियों कहाँ है?
चलिए बताइए साथियों, तो बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो याद रखिएगा साथियों, बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है साथियों बरौनी में है। ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब बरौनी में होगा। अगला प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में साथियों। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? बताइए साथियों, तो फुर्तीला का सही वर्तनी यहाँ पे कौन सा है? तो साथियों फुर्तीला का सही वर्तनी यहाँ पे फुर्तीला है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब फुर्तीला ही होगा। अगला प्रश्न है कि जो अच्छा बोलता है उसके लिए साथियों एक शब्द क्या है? बताइए आप सभी लोग, तो जो अच्छा बोलता है साथियों उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे साथियों, उसके लिए एक शब्द होता है सुवक्ता। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सुवक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? चलिए बताएंगे साथियों, तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो साथियों वर्मी कंपोस्ट जो है जैविक उर्वरक होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जैविक उर्वरक होती है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।